परमाणु संरचना नामकरण हमने कर लिया था, है ना। बताओ KLMN क्या है? KLMN ये क्या है? ऑर्बिट्स नेम। इसे 1 2 3 बोल सकते हैं ना, 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद SPDF ये क्या है? सब शेल या सब ऑर्बिट। S के लिए कितने बॉक्स आते हैं? तो ऑर्बिटल्स। S के लिए 1, P के लिए 3 बॉक्स आएंगे, D के लिए 5 और F के लिए 7 बॉक्स आएंगे। S में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2, P में 6, फिर 14, K में इलेक्ट्रॉन 2, इसमें फिर N, है ना। अपन ने फिर कल देखा था हुंड का नियम। हुंड क्या बोल के चले गए? समान चक्रण वाले, मतलब जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉनों को पहले जमाया जाए और फिर एंटी क्लॉक वालों को बाद में घुमाया जाए। मतलब पहले ऐसे भरना है और फिर सेकेंड राउंड में ऐसे भरना है। ये बोल के चले गए कौन? हुंड। ये अपन ने कल देखा था, है ना। कल ये भी देखा था आफबाउ। किस किस को क्लियर नहीं हुआ आफबाउ? कौन थे आफबाउ? आफाबाउ, आफबाउ नहीं, आफाबाउ बोलते हैं उसको, है ना। आफबाउ किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन शब्द है और जर्मनी में सजाने को कहा जाता है क्या? तो आफबाउ का नियम मतलब क्या? सजाने का नियम। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे ना। जर्मनी में सजाने के नियम को या सजाने को कहा जाता है आफबाउ। सजा देते हैं। 1 2 3 4 मतलब क्या? कक्षाएं। और SPDF देखो, इसको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, कल आपको बता चुकी हूँ, फिर भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे ना तो वही चीज़ें आनी है आपको बार बार, है ना। भूल जाओगे, फिर आपको वापस से वही प्लेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? 1 2 3 4 बोले तो कक्षा और SPDF बोले तो उपकक्षा, ठीक है। कैसे सजाना है? यहाँ पे दे दिया 1s, फिर यहाँ इससे आगे ले जा सकते हैं पर हमको सफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ से शुरू करें? यहाँ से एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, लेकिन सबको लाना है कहाँ तक? 6 तक। तो यहाँ शुरू करेंगे 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p और 6p। फिर एक सीढ़ी नीचे उतार दो। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 3d, फिर 4d, फिर 5d, फिर 6d। फिर एक सीढ़ी उतर जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 4f, यहाँ 5f, फिर 6f ना। कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले कहाँ जाएगा? 1s में। 1s के बाद कहाँ जाएगा? 2s में। फिर कहाँ जाना है? 2p में। फिर कहाँ जाना है? 3s में। फिर कहाँ जाना है? 3p में। फिर कहाँ जाना है? 4s में। देन सॉरी नहीं हाँ आएगा, यहाँ आएगा, हाँ आएगा। फिर 4d, फिर 5p, फिर 6x, 4f, 5d, 6p, फिर 5f, 6d, 6f। आगे होता तो हम आगे बढ़ते जाते। ये हमारी बिछ गई प्लेट, ठीक है। बना के बिना देखे फिर से बना के देखो, कल आप लोगों ने बनाया था। फिर से देखो, बस करना क्या है? 6s तक लाना है, सबको 6 तक लाना है, लेकिन एक एक सीढ़ी उतारते जाना है ना। और फिर बस यहाँ से बिना देखे बनाओ, बार बार कोशिश करो इसको। जल्दी से।
हो गया, बन जाएगा ना। मतलब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन कैसे हम जमाएंगे, S में हमेशा S कहीं भी रहे, है ना, चाहे वो 6 तक भी आ जाए या 18 तक भी आ जाए, 20 तक भी आ जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कितने रहेंगे, 2। P में हमेशा कितने डालना है, 6, है ना, D में 10 और F में अधिक से अधिक कितने, 14, इसमें अधिक से अधिक 10, लेकिन कम से कम 1। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, देखो 1s2 प्लेट अपन ने बिछा दी, अब परोसना है, ठीक है, लेकिन बस इतना ऐसे परोसना है, अधिकतम क्षमता तक उनको खिलाना है ना, लेकिन बस अपन को ध्यान रखना है कि अपने पास संसाधन है कितने। ठीक है, मतलब कैसे 1s2, फिर इसके बाद क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, देन 3s2, फिर 3p6, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कल, सोडियम के लिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, तो बनाओ कितना 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, अब 3s1। इसमें से जो भी भूखा रहेगा, बताया था ना कि अपन को प्लेट बिछाना है और सबको पूड़ियाँ परोसनी है सपोज, ठीक है, या कोई भी खाना परोसना है ना, उसको अधिकतम क्षमता तक अपन को खिलाना है। अधिकतम क्षमता क्या हो गई, S की कितनी है 2, P की कितनी है 6, लेकिन बस अपन को ये ध्यान रखना है कि अपने पास पूड़ियाँ हैं कितनी। ठीक है, तो अभी अपने पास यहाँ पे 1 बची है, इसकी क्षमता कितनी है 2 की, मतलब ये अभी भूखा रह गया, और जो भूखा रह गया वो दूसरे के घर खाने जाएगा, और उसी को केमिस्ट्री में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। मतलब इसका कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में रहेगा, S उप कक्षा में, और उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। लेकिन एक न्यूलैंड नाम के एक वैज्ञानिक आ गए, है ना, न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने अच्छा एक और चीज़ देखो, पहले एक और समझ लो, आर्गन का कितना था, जो भूखा नहीं रहेगा वो दूसरे के घर नहीं जाएगा, वो शांत रह जाएगा, है ना। आर्गन का कितना था 18, यहाँ पे देखो 1s2 बोलो, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, पूरे हो गए 18, है ना। मतलब इसको जितने चाहिए थे यहाँ से यहाँ तक सबने उतने ही खा लिए। देखो 6, यहाँ इसको 2 चाहिए थे, है ना। तो अब ये शांत बैठ जाएगा क्योंकि इसका पेट भर गया है, और जो केमिस्ट्री में शांत बैठ जाता है उसे कहते हैं अक्रिय गैसें या नोबेल गैसेस, या शांत गैस। तो आर्गन देखना कैसी गैस है, शांत गैस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का कितना होता है 12, ये कल मैंने छोड़ा था, बोला था आज बताऊंगी, है ना। मैग्नीशियम का देखो कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हो गया 2, 4, 6, 6 2 8 2 10 और 2 12। देखो ये इसके लिए 1s2, ठीक है, इसकी कक्षा कौन सी हो गई, सामने वाला नंबर क्या बताता है, कक्षा, ठीक है। इन दोनों के लिए अच्छा, दूसरी कक्षा के लिए उप कक्षा कौन सी हो गई, S और P, तो ये कौन सी कक्षा हो गई, L, है ना। अब ये जो 3s2 है इसके लिए कक्षा कौन सी है, M, लेकिन M के लिए आपको आगे भी चाहिए ना, है ना। तो मैग्नीशियम अक्रिय गैस नहीं आता, जबकि देखो इसमें कंप्लीट है, जिसको जितने चाहिए हमने खिला दिए, लेकिन मैग्नीशियम अक्रिय गैसों में नहीं आता, क्योंकि न्यूलैंड नाम के एक वैज्ञानिक बोल के चले गए कि देखो यदि आप पूरा नहीं खिला सको तो कम से कम कितना खिलाना है, एक कक्षा को 8 ज़रूर खिलाना है ना। मतलब यदि आप इनकी अधिकतम क्षमता तक नहीं खिला पाए, आपके पास खाना कम पड़ गया, तो आपको एटलीस्ट कितना देना पड़ेगा, हर एक कक्षा को 8 देना पड़ेगा। मतलब किसी कक्षा में यदि 8 नहीं है तो वो फिर रिएक्शन करेगा। तो देखो K कक्षा में यहाँ पे 2 होने चाहिए, पहली वाली कक्षा में तो 2 ही होने चाहिए, ठीक है। L वाली कक्षा में कितने होने चाहिए, 8, L में कितने होना चाहिए, 8 हैं, इसमें 8, M में कितना होना चाहिए, 18, लेकिन न्यूलैंड बोल के गए कि 18 ना हो चलेगा,
लेकिन 8 ज़रूर होना चाहिए। यदि अष्टक पूरा नहीं होता तो ये फिर अक्रिय गैस या नोबल गैस नहीं कहलाएगी, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। ठीक है, तो कम से कम कितने होना चाहिए ज़रूर? 8। 18 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं होते हैं तो 8 कंप्लीट होंगे, तभी आप मानोगे कि इसका रिएक्शन ये नहीं होगा या आयन नहीं बनेगा। इसलिए देखो इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, मतलब M वाली कक्षा अधूरी है, ना तो इसमें 18 है ना तो 8 है। ठीक है, S खाली है, इसलिए इसका पेट नहीं भरा और ये भूखा है। अगर यहाँ P में भी हो जाते ना फिर से 6, तो फिर इसका पेट भर जाता और ये आ जाता शांत में, ये फिर रिएक्टिव नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, कैल्शियम 20 दिया था, करके लाए हो? 1s कितना आया है मैच करो। 1s2 आप करके लाए हो? आस्था और आप क्या नाम है आपका? महिमा। हाँ, मैच करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कैल्शियम का होता है 20, जो कल नहीं आए थे महानुभाव वो आज करके लाएंगे, है ना। कैल्शियम 20, इसको कॉन्फ़िगरेट करके लाना। ये आपकी आपबाऊ है और इस टाइप से। ठीक है, फिर मैंने एक और दिया था क्रोमियम, मैच करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। सही है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। क्रोमियम का होता है 24। अक्षय, पीयूष, और कौन नहीं आया था कल? कल आए थे तो कौन नहीं आया था? करके लाना कल, है ना। कल आपका ये होमवर्क है। अब आपका रहा कॉपर, तो कॉपर मैंने होमवर्क दिया था, आप करके भी लाए होगे। आपका आया होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। आया है? नहीं आया? कॉपर नहीं दिया था? अच्छा, फिर ठीक है। कॉपर थोड़ा सा अपवाद है, कल बताऊंगी इसका, है ना। इसका होना चाहिए कुछ और, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अपवाद भी होते हैं, 3-4 हैं ऐसे। ठीक है, इसको बंद कर दो, बाकी करेंगे अपन कल। कल से अपन देखेंगे